लोकेश जी कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये सपोर्ट किया जा रहा है। ये सपोर्ट क्यों करना? जो गलत है वो गलत है। नहीं, ये मजबूरी किस बात की है सपोर्ट करने की? ये देखिए, अब वो प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं और उनका ये सोच है कि अगर कुछ होता है तो मैं एक नेता बन जाऊंगा, और देख लेना आप बहुत जल्द वो राजनीति में आएंगे और दलितों के नेता बन के अपनी रोजी रोटी सेकेंगे। वो ठीक है, मान लीजिए, क्योंकि ये जिस संविधान तरह के है, बयान वो जारी कर सबको अधिकार है, कोई कौन नेता बनना चाहे, कौन क्या बनना चाहे, उनको हटाया जाएगा। ये आपने जो बात कही है, ये बात ठीक है, हर कोई समझ भी रहा है, क्योंकि आजकल जनता भी बहुत समझदार है। वो जानती है कि ऐसे विवादित बयानों से आप चर्चा में आएंगे, उसके बाद अपने आप वर्ग के नेता कहलाएंगे और फिर कुछ भी कहेंगे तो कुछ भी कहने से कार्रवाई भी होगी। अनिल मिश्रा जी, कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है, बर्खास्तगी को लेकर पत्र लिख दिया है, पद से भी हटा दिया है, पुराने मामले भी सामने आते जा रहे हैं। मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कार्रवाई सर्वप्रथम तो उसके ऊपर एक एफआईआर होती है, एक आपराधिक कृत्य है, आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है और उस व्यक्ति विशेष को जेल भेजाना चाहिए। दूसरा, उसका जो आईएएस अवार्ड है, जो उसने फर्जी 2 कोर्ट के ऑर्डर तैयार करके डीपीसी में लगा के डीपीसी में उसको कंसीडर करा के प्रमोशन लिया, वो अवार्ड जो है आईएएस का, वो वापस होना चाहिए और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके, वैसे तो डायरेक्ट एविडेंस है क्योंकि वो कन्विक्टेड पर्सन है ऑलरेडी और 2 ऑर्डर ऑलरेडी वो बना चुका है फर्जी रूप से, तो इस व्यक्ति को तो डायरेक्ट भी बर्खास्त किया जा सकता है। तो सरकार इसको बर्खास्त करे। ऐसी मानसिकता के लोगों को तो नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक सवाल है कि वो आरक्षण को इसका पैरेलल मान के चलते हैं कि आरक्षण तब खत्म करेंगे हम, तो मैं सर्वप्रथम कहूं कि एक तरफ कहते हैं हमारे बाबा अंबेडकर ने आरक्षण दिया, बाबा अंबेडकर को भीख में अंबेडकर नाम हमने दिया, बाबा अंबेडकर को ब्राह्मण की लड़की दी, उससे शादी की उनने, उसके बावजूद अगर बाबा अंबेडकर आरक्षण लागू करता है तो इससे नीचे आप बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते। थोड़ा सम्मानजनक रखना चाहिए, ये क्योंकि हम वैसे नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब को पूरी दुनिया पूछती है, पूरी दुनिया मानती है। लोकेश जी, मैं आ रहा हूं, आप सवाल लेके आ रहा हूं। आप मैं सवाल लेकर आ रहा हूं। लोकेश जी रिलैक्स, लोकेश जी आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। लोकेश जी रिलैक्स, मैंने टोक दिया है, हमें शब्दों की गरिमा रखनी है और हम सबका सम्मान करते हैं। लोकेश जी, लेकिन सवाल ये है कि जैसा कि जिक्र आया कि आईएएस संतोष वर्मा ने अपनी इस यहां तक पहुंचने के लिए जालसाजी की, फर्जी दस्तखत करवाए, हाईकोर्ट के ऑर्डर को गलत तरीके से प्रेजेंट किया, तो ये जब खुद आदमी गलत होता है और कोर्ट की पूरी जुडिशरी सिस्टम को गलत ठहराया तो ये गलत नहीं है। लोकेश जी, ये गलत नहीं किया था, आप बताइए मुझे, दिल पे हाथ रख के बताइए, जो आईएएस संतोष वर्मा ने किया था वो गलत नहीं था। जानकारी के लिए बता दूं, आप जो कह रहे हैं फर्जी आईएएस बनने की बात, फर्जी नहीं कहा मैंने, शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आप जो कह रहे हैं फर्जी आईएएस बनने की बात, मैं कह रहा हूं कि वो उस केस में संतोष वर्मा जी बरी हो चुके हैं और जिन जजों ने इल्जाम लगाया था, जो फर्जी तरीके से इल्जाम लगाया था, उन जजों को उनकी नौकरी जा चुकी है, जज से बर्खास्त हो चुके हैं, वो हट चुके हैं और वो अभी जमानत की याचिका लेकर अभी कोर्ट में पेशी लगा रहे हैं। वर्मा जी गलत नहीं थे, वर्मा जी को उस टाइम पर भी फंसाया गया था जब आईएएस का अवार्ड हो रहा था उनको, और अभी भी इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि अजाक्स को प्रांतीय अध्यक्ष बने, कर्मचारी वर्ग की आवाज उठा रहे हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हर तबके की बात करे, उन्होंने हर तबके की बात। प्रांत अध्यक्ष अजाक्स के ग्वालियर में, नाम में उनका भूल रहा हूं, मोरे उनका सरनेम है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आईएएस संतोष वर्मा ने फर्जी तरीके से मेरी कुर्सी हथिया ली है। बताइए। अजाक्स मुकेश मोरे नाम का जो व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं कि अजाक्स में सिर्फ अधिकारी कर्मचारी जो शासकीय होते हैं उन्हीं वही अधिकारी कर्मचारी के पद धारण कर सकते हैं, वही अजाक्स के पदाधिकारी हो सकते हैं। जो मुकेश मोरे नाम के जब व्यक्ति है वो ना तो सरकारी कर्मचारी है, वो आउटसोर्स का कर्मचारी है, वो अजाक्स को संतोष वर्मा की आरती उतारेंगे, संतोष वर्मा की पूजा करेंगे क्या? आज सरकार दबाव में काम कर रही है, संतोष वर्मा की पूजा करेंगे आप? अच्छा कहा, तारीफ करेंगे, अवार्ड दे दीजिए फिर जाके आप। पूजा करने का कोई नहीं बोल रहा, अवार्ड दे दीजिए आप जाके। आपने भाई साहब क्या बड़ी बात कही है, क्या अच्छी बात कही है। एक आखिरी कमेंट आपका, समय समाप्त हो रहा है, बहुत जल्दी से एक कमेंट चेतन भट्ट जी आपका। मैं चेतन भट्ट जी चाहूंगा कि समाज में ऐसे लोग जो समाज को तोड़े, किसी भी जाति वर्ग धर्म से क्यों ना हो जुड़े हो, किसी के भी हो,
यहाँ पे दलित और ब्राह्मण और सवर्ण और दलित का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे लोग जो समाज को नुकसान पहुंचाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। सड़कों पर निकलने को तैयार है और 18 जनवरी 2026 को नहीं, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक ताना बाना जो हमारे देश का है, हमारे प्रदेश का है, उसको अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर तो तत्काल कार्यवाही होना चाहिए। FIR तो होना ही चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए किस तरह से उन्होंने, अब वो जेल किस बात को लेके गए थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने फंसा दिया, तो फिर जेल किस बात को लेके गए थे। देखिए, अगर कोई गलत बात है तो उसका खंडन मंडन होना चाहिए, उसको जस्टिफाई करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हो सकता है कि उनके मन में कोई दूसरी बात रही हो या शब्दों का चयन गलत हो गया हो, लेकिन अगर मानसिकता इस तरह की है कि आप एक ब्राह्मण की बेटी से संबंध बनाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बयान हो, विशेषकर हमने विस्तार न्यूज तो गया उनके पास पहुंचने के बाद और पूछा कि आप अपने कहे पे कुछ शर्मिंदा हैं, कोई माफी मांगेंगे, कुछ खाएंगे, तो बोले कोई जवाब ही नहीं देना, नो कमेंट। नो कमेंट के साथ अगर आप रहेंगे अपने विवादित बयान पर तो सड़कों पर संग्राम देखने को मिलेगा।